अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगी कराची शहर के बारे में। आज मैं बात करूंगी कराची की लड़कियों के बारे में। कराची पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। कराची को ट्रैफिक के लिहाज से शोर वाला शहर भी कहा जाता है। मैं ये कहूँगी कि कराची की जो लड़कियाँ होती हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में चले जाओ, कराची की लड़की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कराची की जो लड़की होती है ना, उसमें बहुत हिम्मत होती है, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रखती है। मैं ये कहूँगी कि जो कराची की लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग हो या कॉलेज जाने वाली हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली हो या वो हाउस वाइफ हो, वो तब भी स्ट्रॉन्ग होती है। कराची की लड़की कोई डिसीजन लेती है तो उसे पूरा करने का हौसला रखती है। कराची की लड़की सुबह जल्दी उठती है, इस शोर शुदा माहौल से गुजर कर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। कराची की लड़की डरती नहीं। कराची की लड़कियां जो होती हैं, वो लोगों के डर से, सोसाइटी के प्रेशर से या अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनकी वजह से अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती। वो जो सोचती हैं उसको पूरा कर दिखाने का अज़म रखती हैं, हौसला रखती है। कराची की जो लड़कियां होती हैं वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल होती है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो एक जरा सी बात पर टूट जाती हैं, एक जरा सी बात पर अपने ख्वाबों को तोड़ लेती हैं, एक जरा सी बात पर शायद ऐसे डिसीजन भी ले लेती हैं जो उनकी लाइफ को ख़त्म करने वाले होते हैं। कराची की लड़कियां जो होती हैं वो दूसरी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल होती है, उनको हौसला देती है अपने डिसीजन से, अपनी स्ट्रांगनेस से, अपने पुरअज़म हौसले से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से। कराची की जो लड़कियां होती है ना, वो हालात के आगे नहीं झुकती, वो हालात को अपने मुताबिक झुकाने का हौसला रखती है। कराची की लड़की जो है, मैं ये कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, उन सब में सबसे ज़्यादा अलग होती है कि और बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो शायद सोसाइटी के आगे या अपने डिसीजन को बैक लेने के लिए जो है वो सोचती होंगी कि हाँ हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया या हम इसे फुलफिल नहीं कर सकते। तो कराची की लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो हम उसे पूरा करने का हौसला रखते हैं। कोई भी डिसीजन होता है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, उस डिसीजन में या उस जर्नी में बहुत सारी ऐसी हर्डल्स आती हैं जो हम सोचते भी नहीं। कुछ हम सोचते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो हमें पता भी नहीं होती, जो उस वक्त उस रास्ते पर या उस जर्नी में हमें फेस करनी पड़ती है। तो कराची की जो लड़कियां होती हैं ना, उन सब हर्डल्स को फेस करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं, अपने एम को, अपने जो उन्होंने डिसाइड किया होता है उसको फुलफिल करती हैं। कराची की लड़कियां जो होती हैं वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होती हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी हैं और मैं ये कहूँगी कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कराची की लड़कियां और बहुत सारे पाकिस्तान के जो लड़कियां होती हैं ना, उनको ये बताती हैं कि यस आप स्ट्रॉन्ग हो। फीमेल होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप एक कमज़ोर हो या आप कुछ नहीं कर सकते या आप कुछ सोच नहीं सकते। आप सोच सकती हो, आप समझ सकती हो, आप डिसीजन ले सकती हो, उसे प्रूव कर सकती हो और उसके ऊपर कायम भी रह सकती हो। आप डर नहीं सकती। जो और सिटीज की लड़कियां होती हैं शायद वो बैक कर लेती हैं अपनी चीज़ों को, या वो सोचती है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, वो प्रेशर में आ जाती हैं। लेकिन जो कराची की लड़कियां होती हैं ना, वो हालात के प्रेशर में नहीं आती हैं, वो हालात को अपने सामने झुकाती हैं, वो हालात को अपने मुताबिक करती हैं। मैं भी एक कराची की लड़की हूँ और मैं ये कहूँगी कि मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं हालात के आगे झुकती नहीं, मैं हालात को अपने मुताबिक करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि जो मैं डिसीजन लेती हूँ उसे फुलफिल करने की पूरा अज़म रखती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया उस डिसीजन के रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, उनको फुलफिल करना या उनको जो है एक्सेप्ट करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना, ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक बहुत जिगरे वाला काम होता है। इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े अच्छे वो टूट जाते हैं और फिर एक लड़की का इस तरीके से इतना स्ट्रांग होना, ये भी एक बड़े गर्व की, या मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह का करम होता है। बस खैर, जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं ना, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल होती हैं।
मैं ये कहूँगी कि मैं भी इस तरह की लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल ही हूँ। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ये एहसास होता है कि ये स्टोरी, ये बातें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से या आपकी सराउंडिंग में कोई लड़की ऐसी है उससे मैच करती है और आपके दिल को छूती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका खुद का कैसा एक्सपीरियंस है। क्या आप भी कराची की लड़की की तरह और मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हैं? थैंक यू सो मच।